ओम शांति। आज 11 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं। मुसाफरी बहुत लंबी है, बहुत ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बुद्धि योग बाबा से लगाते रहना। आपकी बुद्धि यहाँ वहाँ विचलित ना हो। माया भटकाती रहेगी, भिन्न भिन्न रूपों में आएगी। माया के वश होकर कई बच्चे ठोकरें खाते हैं, बाबा को छोड़ के भी चले जाते हैं। बाबा कहते जब तक जीना है एक बाप की याद में रहना है। माया बहुत प्रबल है, इसलिए बाबा सावधान करते, बच्चे मुझे याद करो। कदम कदम पर बाबा से सावधानी लेते रहो। कई बच्चे तो सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाया जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, उन्हें ही बैकुंठ का रस प्राप्त होता है। गायन है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए मुसाफरी लंबी होने के कारण बुद्धि योग बाबा से लगाते रहो। बाबा बच्चों को याद दिलाते, बच्चे मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे, इसलिए किसी और को याद नहीं करो, एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। क्वेश्चन है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? बाबा पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की याद में रहें, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पे चलना है। बाबा पर ही कुर्बान जाना है, उनकी ही श्रीमत पे चलना है। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखा रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं, गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, ये तो संभव नहीं। बाबा आकर बच्चों प्रति समझाते, जिन्होंने बाबा को अपना बनाया, बाबा के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जाता, बाबा को कहा जाता परम पिता, परम धाम में रहने वाला। बाप को कहते हैं परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाबा बैठ समझाते, मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ, मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आके सिखाया था। क्या सिखाया था? बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात। बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए, आंखों द्वारा देख ना सके, कानों द्वारा सुन ना सके, आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया तब तक चुरपुर नहीं होती है। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाबा बात करते हैं, कहते हैं मैंने शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सब आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। मैंने ब्रह्मा तन का आधार लिया है, आकर सब आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं, मैं उनको राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं।
अब बाबा समझाते, बुद्धि का योग एक बाबा के साथ अंत तक लगाते रहना, इसमें अटकना नहीं। अंत तक एक के साथ बुद्धि योग लगाते रहना, अटकना नहीं। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं, फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, तो सारे जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते। वो कहेगी ये मेरा पति है, वो कहेगा मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप ने आके सगाई कराई। कहते कल्प पहले माफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। कल्प पहले की तरह तुम्हारी सगाई अपने साथ कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सब कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक जाते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते, माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है, जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो वो याद करती रहती है। ये बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला नहीं। कहते मैं सजनियों को, आत्मा रूपी सजनियों को साथ लेके जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पे बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद ना आए। योग ऐसा हो अंत में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाबा कहते परम धाम की राही थक मत जाना। जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। शंकर द्वारा सभी अधर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सब धर्म वाले मिलकर एक कैसे हो जाएं, सभी शांत में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, एक मत से एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हों, तब आपस में खीरखंड हो सकते हैं। रावण राज्य में सभी खीरखंड हो नहीं सकते। राम राज्य में सब खीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब हैं जब उनका कोई धनी धोड़ी नहीं, अपने मात पिता को नहीं जानते। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे मात पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वो तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे। कृपा लेने वाला करने वाला दोनों चाहिए। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, ये कृपा अपने ऊपर करे। कौन सी कृपा करे? पहले हर रोज़ आकर पढ़ाई करें, पढ़ाई पढ़ें। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़ें, ये कृपा अपने ऊपर करें, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चलें। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उन्हें परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु कहा जाता। बाबा कहते मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य करता हूँ, पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करना है। फिर से वो सत्युगी राज्य कायम करना है। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनकी ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर ना सके, वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज। फिर सिल्वर एज, सत्युग त्रेता, दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है,
सभी रावण मत पर चल रहे हैं। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अब तुम तो ब्राह्मण हो, प्रवर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुम्हें टाइटल्स मिलेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए। जो टाइटल मिले, जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वहाँ नहीं होती है। ना लक्ष्मी नारायण इस पति दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है। ये है पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता तो वो लंगड़ाते रहते हैं। जिन्हें माया का कांटा लग जाता है उनकी स्थिति क्या होती है? लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदैव श्रीमत पे चलो। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से। अपनी मत पर चलने से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर ना चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। अब तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे, मैंने तुम्हें इस ब्रह्मा द्वारा इतना समझाया, इतना पढ़ाया, कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पे चलेंगे, परंतु तुम नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो बाबा को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है, कब लगता है? जब बाप को भूल जाते हैं। बाबा से वायदा कर लेंगे हम आपको नहीं भूलेंगे। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते हैं वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा कि सन्यासी पे वारी जाऊं, व ब्रह्मा विष्णु शंकर पे वारी जाऊं, व श्री कृष्ण पे वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पे नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाबा बच्चों पे कुर्बान होता। ये बेहद का बाप कहते मैं कुर्बान होने आया हूँ, परंतु बाबा पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देहाभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर ही बलिहार जाना है। अब नाटक पूरा होता है, हमें वापस घर जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे? इसमें अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए एक बाबा को याद करने का। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर। जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फ़र्क तो रहता है ना। यहाँ का भील भी देखो और मिनिस्टर देखो, फ़र्क है ना। इसलिए श्रीमत पर पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़कर एकदम गटर में डाल देती है। श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़कर एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाबा कहते कदम कदम पर संभल के चलो, माया का अंत होने वाला है। माया बहुतों को गिराती है, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पदवी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती हैं। माया बड़ी प्रबल है। थोड़ा भी बाबा का डिसरिगार्ड किया, ये मरा। गाया हुआ है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। कामवश
क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाबा की निंदा कराते हैं। विकारों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, समझो, बाबा की निंदा कराते और दंड के निमित्त बन जाते हैं। कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी होता है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पे है। बाबा सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे कि हथेली पर है। बाबा तो कहेंगे चल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे। बहुत विकर्म बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर सब चाहिए। भले वहाँ दुख नहीं होगा लेकिन पद तो नंबरवार ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई जमा करनी है, अपनी मन मत पे नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी नहीं करानी, काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति बहुत से कार्य सहज सफल करने देती है। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नैन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बन जाएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। सरल शब्दों में हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति पर अटेंशन देना है। हर संकल्प श्रेष्ठ हो तो आप नेत्रों के द्वारा भी दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। आज याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में सफलता के सितारे को चमकता हुआ देखें। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे वरदान दिया है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प दूसरों के कल्याण के लिए है। सर्वशक्तिवान बाबा पर मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें। मन की आंखों से
उन्हें देखते हुए उनसे शक्ति प्राप्त करें। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।